हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और उसमें क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें एनसीईआरटी के प्रश्नवाली 1.1। और उसमें कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करें, पहला 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, है ना। तो अभी अभी मैंने जो आपको इसके पिछला वीडियो में जो सेकेंड क्वेश्चन का डिस्कशन कराया था, जिसमें हमने एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल जो होता है दोनों संख्या और गुणनफल के बराबर होता है, वहां पे भी सिखा दिया था। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या संख्या दिया गया, हमें दिया गया 12, 15 और 21। इनका हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। तो जैसे कि मैंने आपको पहला क्वेश्चन डिस्कस करते समय बता दिया था कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके पास दो गुणनखंड हो। कौन कौन, एक और अपने आप से घटे, है ना। तो अभाज्य गुणनखंडन विधि में आपको यह ध्यान देना है कि आपको अभाज्य गुणनखंड करते समय आपको ध्यान देना है, सबसे छोटे अभाज्य संख्या से आपको स्टार्ट करना है 2 से, फिर क्या आएगा सर 3, फिर क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा आपके पास 7, फिर आपके पास आएगा 9। नहीं, 9 हमारा अभाज्य संख्या नहीं होती है। क्या होगी सर 11, फिर क्या होगी सर 13, फिर क्या होगी सर हमारे पास 17। इसी तरह आगे हमारा बढ़ते जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको यहां तक एकदम क्लियर समझ में आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। आगे क्या दिया गया हमारे पास, कौन कौन सी संख्या दिया गया, 12। चलिए 12 के निकालते हैं हम क्या, गुणनखंडन। कौन सा गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन, है ना। तो चलिए ये हो गया 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। ठीक है, ठीक उसी प्रकार चलिए 15 का देख लेते हैं। तो चलिए 15 का हो गया हमारे पास 3 पच्चे 15। क्यों हमने पहले 3 से किया, क्योंकि सर ये 2 से नहीं कटेगा। मैंने आपको पहला ही क्वेश्चन डिस्कस करते समय समझा दिया था कि ये 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, अगला आ गया 5 एकम 5, फिर आएगा हमारे पास क्या 21 का देख लेते हैं, 3 सत्ते 21। इस प्रकार हमारे पास 12, 15, 21 का अभाज्य गुणनखंड आ चुका है। तो क्या क्या है, वो आया है। चलिए 12 का देख लेते हैं हम लोग, 12 का देख लेते हैं। तो 12 का आ गया हमारे पास क्या है, 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 3, ये हो गया 12 का। ठीक उसी प्रकार 15 का देख लेते हैं। तो 15 क्या है हमारे पास, 3 गुने 5, 3 गुने 5, फिर क्या है सर हमारे पास 21 का। तो 21 का है सर 3 गुने 7, है ना। तो सबसे आसान कौन सा होता है सर निकालना, सबसे आसान होता है एचसीएफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, क्या बोल सकते हैं महत्तम समापूर्वक निकालना सबसे आसान होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें हमें कॉमन दोस्त खोजना होता है, उभयनिष्ठ फ्रेंड खोजना होता है, दोस्त खोजना होता है। ठीक है, यानी अगर हमें बोला जाए इसका क्या निकालना, हमें एचसीएफ निकालना, क्या निकालना है इसका, हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन ढूंढना है ना। चलो यानी हमें इसका निकालना है एचसीएफ। किसका किसका एचसीएफ निकालना है सर, 12, 15 और 21। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें भी 2 है, इसमें क्या 2 है, इसमें क्या 2 है, नहीं है। यानी 2 हमारा कॉमन दोस्त नहीं हुआ, यानी 2 हमारा कॉमन इसमें नंबर नहीं हुआ, उभयनिष्ठ संख्या नहीं हुआ। ठीक है, इसमें सर 2 है क्या, और दूसरे किसमें 2 है, नहीं सर। देखो इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, यानी हमारा एक ही दिख गया सर, कौन सा 3। यानी मात्र एक ही संख्या जो है तीनों में, और कौन सा है, वो है सर 3। यानी हमारा एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हो गया हमारा 3। एचसीएफ कौन सा हो गया सर, एचसीएफ हो गया हमारा 3। क्लियर है। चलिए अब आते हैं सर एलसीएम का। तो एलसीएम में मैंने क्या सिखाया था आपको, कैसे आपको याद रखना है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन सबका विकास करने के लिए हमें सब बड़ा बड़ा अलग लेना है। जैसे कि यहाँ पे हमें देखना है सर, ये क्या लिखा है हमारे पास, तो ध्यान दो, ये है सर लिखा हुआ हमारे पास 2 कितनी बार है सर, 2 बार। तो 2 की घात 2, 3 कितनी बार है सर, 1 का, तो 3 की घात 1, है ना। यहाँ पे 3 कितनी बार है सर, यहाँ पे 3 है 1 बार, 3 की घात 1। 5 कितनी बार है सर, 5 की घात 1। फिर यहाँ पे 3 कितनी बार है तो सर 3 की घात 1। 7 कितनी बार है तो 7 की घात 1। क्लियर है ना। चलो अब इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा, ताकि हमें इसमें ऐसे अच्छे से हम देख पाते हैं, अच्छे से हम ये समझ पाते हैं कि कौन कौन सा बड़ा है। जैसे अगर मान लो 2 की बात करना है तो 2, अगर तीनों में 2 रहता है तो उसमें से देखना है कि सबसे बड़ा कौन सा है ना, सबका साथ, लेकिन सबसे बड़ा बड़ा वाला का विकास करना है यहाँ पे, है ना। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग एलसीएम की। तो एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम हमारे पास किसका किसका निकालना है, एलसीएम सेम वही 12, 15 और 21 का हमें एलसीएम निकालना है ना। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम किसको ले लेते हैं, चलो चलो 2 की पावर 2, इसमें क्या है 2 की पावर 2 है क्या, 2 की कोई घात है, नहीं सर एक ही है 2 का, और वही सबसे बड़ा है। यानी हमारे पास क्या हो जाएगा सर, 2 की घात 2 ले लेंगे यहाँ पे। चलो 2 की घात 2। अगला क्या है सर, 3 की बात करें तो देखो इसमें भी 3 की घात 1, इसमें भी 3 की घात 1, इसमें भी 3 की घात 1, एक ही है जो सबसे बड़ा, यानी ले लेंगे क्या 3 की घात 1, है ना। अब अगला क्या है सर, देखो यहाँ पे 5 की घात 1, और किसमें 5 की घात 1 है क्या, नहीं सर एक ही में, तो इसको ले लेते हैं 5 की घात
1। क्लियर है? चलो अब अगला क्या है सर, एक ही 7 बच गया, देखो 7 वाला, तो ये ले लेते हैं, चलो 7 की घात 1। अब इसको गुना कर लेते हैं। चलिए 2 की घात 2 कितने बराबर हो जाएगा सर, 4 के, इंटू 3 की घात 1 3, 5 की घात 1 5, 7 की घात 1 7, गुना कर लेते हैं, है ना। 4 3 12, 12 25 60, 60 छक्के 420, है ना। चलो 4 3 12 और गुने 5 गुने 7 कर लो, 12 25 हो गया 60 गुने 7, तो ये हो गया सर 420, यानी एलसीएम हमारे पास क्या आ गया सर, एलसीएम आ गया है 420। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो दो तरीके से याद रखो, एचसीएफ के समय हमेशा ध्यान दो कॉमन फ्रेंड कौन है, उभयनिष्ठ दोस्त कौन सा है, और सॉरी एचसीएफ के समय याद रखो हमेशा उभयनिष्ठ दोस्त कौन सा है। एलसीएम के समय क्या याद रखना कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास किसका होगा, सिर्फ बड़े बड़े लोगों का होगा, यानी बड़े बड़े संख्याओं का विकास होगा। ठीक है, तो इस तरह आपको आसानी से याद हो जाएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 17 23 और 29। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि अधिकतर बच्चों को इसी में कंफ्यूजन होता है कि सर ये तो अभाज्य संख्या दिया गया, लेकिन फिर इसका हम एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालेंगे। चलिए ध्यान दीजिए क्या दिया गया सर, 17, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 17 का। चलो हम करते हैं क्या, अभाज्य गुणनखंडन। सर 17 खुद ही अभाज्य संख्या है, तो क्या होगा सर 17 एकम 17, है ना। फिर क्या है सर 23, तो 23 से क्या हो जाएगा सर 23 एकम 23। फिर क्या है सर 29, है ना, 29 क्या हो जाएगा सर 29 एकम 29। क्लियर है। चलो अब हमें कोई बोलेगा सर 17 का अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा, तो बोलेंगे सर 17 का हो जाएगा 17 गुने 1। 23 का क्या होगा सर 23 का हो जाएगा 23 गुने 1, क्या हो जाएगा 23 का 23 गुने 1। फिर क्या है सर 29, बताइए 29 क्या होगा सर 29 गुने 1। अब आप सोच रहे हो सर यहाँ पे मैं 1 क्यों लिख रहा हूं, है ना। चलो 1 मैं इसलिए लिख रहा हूं कि जब हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिखता है, जब कुछ भी हमें उभयनिष्ठ नहीं दिखता है, तो क्या उभयनिष्ठ हो जाएगा सर 1। यानी अगर हम एचसीएफ की यहाँ पे बात करेंगे, अगर हम यहाँ पे एचसीएफ की बात करें, चलो यहाँ बात करते हैं, अगर हम एचसीएफ की किसका किसका एचसीएफ चाहिए हमें, अगर हम इसमें एचसीएफ की बात करें किसका 17 23 और 29, 17 23 और 29 का, तो चलो तीनों में देख रहे हैं कॉमन कौन सा है, उभयनिष्ठ कौन सा है ना। तो देखिए इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, तीनों में कौन सा कॉमन है सर 1, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा सर, इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा सर, इसका एचसीएफ हो जाएगा हमारे पास 1। क्या हो जाएगा सर एचसीएफ 1 हो जाएगा। ठीक है, और सबसे आसान क्या है एलसीएम, सबका साथ सबका विकास नहीं, सिर्फ बड़ा लोगों का विकास होना चाहिए, है ना, बड़े बड़े लोगों का विकास होगा। चलिए तो इसमें देखो सिर्फ 17 एक ही बार है, चलो लिख लेते हैं, चलो एक बार लिख लेते हैं एलसीएम 17 23 29। तो 17 कितनी बार है सर, मात्र एक बार, तो लिख लिए 17 गुने, है ना, एक सब में तो एक लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, है ना। चलो 23 कितनी बार है सर, मात्र एक ही बार है, लिख लिए 23, इंटू 29 कितनी बार है सर, मात्र एक बार है, इंटू 29। अब क्या करना है सर, अब हम इसमें क्या करना है, क्या गुना करना है ना। चलो इसको गुना करते हैं, चलो यहां पे कर लेते हैं बगल में, चलो 17 और 23 कर लेते हैं, है ना। तो 7 3 21 2 3 एकम 3 2 5, फिर क्या है सर 7 दूनी 7 दूनी 14, और ये हो गया 2 एकम 2 1 3, तो यहाँ पर आ गया सर हमारे पास 1 4 3, है ना। चलो तो 391 में अब किसे कर लेना है, 29 है, चलो 29 से कर लो, 9 एकम 9 9 81 8 9 3 27 और 8 35 2 2 9 18 2 3 6 1 7, क्या होगा 9 3 और 3 7 10 11, है ना। क्लियर है। चलो यानी क्या आ गया हमारे पास 11339, 11339। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया हो आपको। तो सिंपली देखो एलसीएम तो सबसे आसानी से हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्यों एलसीएम सबसे आसानी, सबका साथ सबका विकास नहीं, सिर्फ बड़ा लोगों का विकास होती है, यानी बड़ी बड़ी संख्या को लिखते हैं, है ना। उम्मीद करते हैं आपको एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 8 9 और 25। किससे से निकालना है सर, 8 9 एंड 25, इन्हीं तीनों संख्याओं का हमें क्या निकालना है, इन्हीं तीनों संख्याओं का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, महत्तम समापूर्वक और लघुत्तम समापूर्वक निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 से करते हैं। चलो 2 चौके 8 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 3 त्रिका 9
3 एकम 3। अब आप सोच रहे हो कि सर आप कितना जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हो, क्योंकि देखो मैंने पहले आपको बता दिया था कि सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से नहीं करेगा 3 पे जाएंगे, 3 से नहीं करेगा तो फिर 5 पे जाएंगे। देखो ये 2 से नहीं करेगा इसलिए 3 पे गए हम ना। चलो अब अगला आते हैं सर 5 पे। 25 और 5 एकम 5। क्लियर यहाँ तक? उम्मीद करते हैं यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए 8 पे आते हैं। बताइए 8 का क्या हो गया सर? 8 का हो गया 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2। फिर क्या है सर? 9। 9 का क्या है सर? 3 गुने 3, 3 गुने 3। फिर क्या है सर? 25। चलिए 25 का बताइए। 25 क्या है सर? 5 गुने 5, 5 गुने 5, है ना। अब देखो इसमें भी 1 था, इसमें भी 1 ले लो, इसमें भी 1 ले लो। अब मैं इसे 1 इसलिए ले रहा हूं ताकि हमें दिख रहा था सर कुछ भी कॉमन नहीं। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन है सर? 1 कॉमन है ना। चलिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें यहाँ पे एचसीएफ लेना होगा, है ना, किसका किसका एचसीएफ लेना है सर? हमें लेना 8, 9 और 25। अगर हमें एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ मतलब उभयनिष्ठ दोस्त खोजना है, हमें कॉमन फ्रेंड खोजना है, यानी कॉमन संख्या खोजनी है ना। तो इसमें दो, क्या इसमें 2 है? इसमें 2, किसमें 2 नहीं है, यानी 3 भी किसमें नहीं। क्या कॉमन दिख रहा है सर? तीनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है सर? तीनों में हमें 1 कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? तीनों में हमें 1 दिख रहा है, यानी क्या हो जाएगा सर? एचसीएफ, एचसीएफ हो गया हमारे पास 1। एचसीएफ क्या हो गया सर? एचसीएफ हो गया हमारे पास 1। क्लियर है? अब आते हैं एलसीएम की बात। एलसीएम तो सबको आसानी से सब समझ में आ गया होगा। सबका साथ सबका विकास नहीं, सिर्फ बड़े लोगों का विकास करेंगे, है ना, सिर्फ बड़े लोगों का विकास करेंगे। चलो यहाँ बड़े लोगों का विकास करने के समय एक वर्ड लिख लो यहाँ पे। कितनी बार 2 है सर? 3 बार 2 है। 2 की घात 3 इंटू 1। कितनी बार 3 है सर? 2 बार 3 है। 3 की घात 2 गुने 1। कितनी बार 5 है सर? यानी 5 की घात 2 गुने 1। क्लियर है? चलो तो सबका साथ सबका विकास नहीं, बड़े लोगों का विकास करेंगे, है ना। चलिए बड़े लोगों का विकास कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 2 की घात 3 और किसी में है क्या? 2 सर, एक ही बार है, यानी यही सबसे बड़ा है ना। यानी हमारे पास अगर हम एलसीएम की बात करें 8, 9 और 25, अगर हम एलसीएम की बात करें तो 2 की घात 3 सर एक ही बार है, तीनों में सिर्फ 2 एक ही बार आ रहा है ना, यानी यही सबसे बड़ा है सर 2 की घात 3, है ना। चलो अब आता है बात अगला 3 वाला पे, है ना। तो 3 की घात 2 सर तीनों में सिर्फ एक ही बार आया है यही, और यही सबसे बड़ा हो जाएगा, मतलब जो एक बार आया यानी वही सबसे बड़ा हो गया, है ना। अब अगला बात करते हैं सर, देखो यहाँ पे 5 की घात 2 है, यही सबसे बड़ा है क्योंकि सर एक ही बार आया है ना, यानी अगला क्या हो गया? 5 की घात 2। चलो इसको सॉल्व करो। 2 की घात 3 मतलब हो गया ये हमारे पास 2 की घात 3 मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो गया हमारे पास 8। 3 की घात 2 मतलब 9, 5 की घात 2 मतलब 25। इसको गुना करेंगे, 25 8 है 200 गुने 9। आप सोचोगे मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं? मैं हमेशा अगर हमारे गुना करने का स्टाइल देखिएगा, तरीका देखिएगा, तो मैं ऐसे मतलब ऐसे संख्या को गुना करते हैं जिससे जीरो आसानी से मिल जाए। तो अगर हमने देखा 25 और 8 के गुना की, वहां से जीरो वाला टर्म मिल जा रहा है, मतलब 200 मिल जा रहा है ना। अब इसको आसानी से आप गुना कर सकते हो। 9 दूनी 1800, क्या गया आंसर इसका? एलसीएम क्या आ गया हमारे पास? 1800, है ना। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। एचसीएफ होता है कॉमन दोस्त खोजते हैं, यानी कॉमन संख्याएं खोजते हैं उनके अभाज्य गुणनखंड में। एलसीएम क्या होता है? सबका साथ सिर्फ बड़े लोगों का विकास करते हैं, मतलब बड़ा संख्या लेते हैं, है ना। इस तरह आसानी से याद होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपने दूसरा नंबर क्वेश्चन एकदम अच्छे से सीखा होगा मुझसे, मैंने जिस प्रकार सिखाया था, आप इस क्वेश्चन को एकदम आसानी से बना लोगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है कि हमें एचसीएफ दिया गया किन दो संख्याओं का। देखो हमेशा जब भी मुझे देखा होगा या किताब में देखा होगा, या आपको आगे से क्या फॉलो करना, ध्यान दीजिए। जब भी आप एचसीएफ लिखा करो, जब भी आप एचसीएफ लिखा करो, आप हमेशा कोशिश करो इस तरह लिखने का, ए कॉमा बी। ए कॉमा बी क्या बता रहा है? ए कॉमा बी बता रहा है कि हमें एचसीएफ किसका देखना है? हमें एचसीएफ देखना है ए संख्या ए का और संख्या बी का। अगर मैंने यहां लिखा एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, यानी हम किन किन संख्याओं का एचसीएफ देख रहे हैं? हम ए का देख रहे हैं, बी का देख रहे हैं, सी का देख रहे हैं, डी का देख रहे हैं। यानी अगर हमने कहीं लिखा एचसीएफ ऑफ 20, 40, तो हम किन किन संख्याओं को देख रहे हैं? 20 का 40 का, यानी हमें किन दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना है? 20 का 40 का, है ना। यानी ठीक उसी प्रकार मैं यहाँ पे बोल दूं कि अगर हमने एचसीएफ लिखा हुआ है 30 नहीं, एक और दूसरा कर लो 20, 40 ऐसे, यानी किन किन संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है? हमें किन किन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है? तो 30 का, 20 का एंड 40 का। मतलब समझा है ना। यानी हमें ये एचसीएफ, हमें बार बार ऐसे नहीं बोलना पड़ेगी कोई दो संख्या दिया गया है 30, 20, आप उसका एचसीएफ निकालो। हम ऐसे बस इतना लिख के बता सकते हैं कि किससे एचसीएफ निकालना है, तो हमें 20 और 40 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। मतलब समझ में आ गया। यानी हम ये क्यों सिखाए? ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ सके। यहाँ पे लिखा है क्या? एचसीएफ निकालना किसका? 306 का और 657 का में एचसीएफ, मतलब दो संख्या में मिल गया।
दो संख्या में यहाँ पे मिल गया है ना। और दो संख्या वो कौन कौन सी, चलो देख लो, लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना। और वो दो संख्या यहाँ पे कौन कौन सी, ध्यान दो। तो पहला संख्या हमारे पास आ गया यहाँ से दिखते ही 306। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख लो, जैसे आपने इसको देखा आप ऐसे लिख लो इसको, कि हमारे पास यहाँ से मिला सर पहला संख्या। और पहला संख्या मतलब हमारे पास ए मिल गया क्या सर, 306, है ना। क्योंकि आपको लॉजिक क्लियर है सर, कैसे लिखते हैं, एचसीएफ पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, है ना। यानी इसमें पहला संख्या मिल गया, ठीक। उसी प्रकार आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो सर, दूसरा संख्या, दूसरा संख्या मतलब बी। और बी कितना है सर, 657, 657, है ना। अब देखो इनका क्या दिया गया क्वेश्चन में, इनका हमें एलसीएम सॉरी एचसीएफ दिया गया। इनका क्या दिया गया है, एचसीएफ दिया गया, है ना। यानी हमें यहाँ पे एचसीएफ दे दिया गया किनका, 306 मतलब पहला संख्या, और दूसरा संख्या के हमें एचसीएफ दे दिया गया, ठीक है। अब हमें क्या निकाला, देखो बस इतना से ही हम देखो तीन चीजें निकाला, पहला संख्या, दूसरा संख्या और एचसीएफ, है ना। अब आगे देखते हैं, दिया है तो एलसीएम निकालिए। मतलब हमें क्या निकालना, हमें निकालना है एलसीएम किसका, 306, 657, है ना। अब बहुत बच्चे सोचेंगे सर इसका हमें ये दो संख्या दिया है, हम आराम से इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। दो तरीका है, पहला तरीका है आपका भाग विधि, 306 और 657, ऐसे करेंगे एलसीएम निकालेंगे, पहला मेथड, पहला तरीका। दूसरा तरीका सर 306 और 657 है, दोनों का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, और अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा इसका एलसीएम निकाल देंगे। चलो ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है, ठीक है। लेकिन दोनों में आपको ये समझ में आएगा कि थोड़ा सा दोनों में टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, जो दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपको सिखा दिया था, फिर भी यहाँ पे बताते हैं कि कोई भी दो संख्या अगर आपके पास हो ना, तो उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है ना। तो ये स्पेशल सवाल उसी फॉर्मूला के लिए दिया गया है या उसी कंसेप्ट को बताने के लिए दिया गया है, बल्कि हम उसी कंसेप्ट के बजाय भी हम इसको निकाल सकते हैं। अगर मान लो हमारे पास फॉर्मूला नहीं पता है तभी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो मैं सारी चीजें बताता चलता हूं, देखिए कैसे कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों तरीका तो आपको आता है। बाकी हमें आप एक तीसरा तरीका पता चल गया, कौन सा तीसरा तरीका है कि सर हम जानते हैं किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, जैसे कि मान लीजिए पहला संख्या गुने दूसरा संख्या, ये इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां से भी सर हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा सर, यहां से चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं, चलो यहीं पे, है ना। चलो ध्यान दो, देखो तो हमारे पास पहला संख्या ए क्या है सर, 306, यानी लीजिए सर 306। सर बी क्या है, बी है 657, बी क्या आ गया सर 657, बराबर क्या हो जाएगा एचसीएफ, एचसीएफ क्या दिया गया, एचसीएफ दिया गया सर 9, एचसीएफ क्या दिया गया सर 9, लिख लीजिए एचसीएफ 9 इनटू हमें क्या निकालना है सर, एलसीएम निकालना है, बोला है ना एलसीएम, इन्हीं संख्या को बोला ना, चलिए निकाल लीजिए। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा, या ऐसे लिख लीजिए पहले, है ना। देखो तो 306 गुने 657, ये गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा सर, भाग में, तो यानी एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 306 गुने 657/9। अब मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, ताकि यहां से हम आसानी से इसको कटा सकते हैं। चलिए कटाइए, 9 से कट जाएगा, देखिए 9 से कट रहा है, 9 एकम 9, 9 3 27, और यहां क्या है सर 3, 9 चौके 36, है ना, 9 3 27, 9 चौके 36। तो क्या गया हमारे पास 34 गुने 657, जो कि किसके बराबर हो जाएगा सर, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, है ना। चलिए गुना कर लेते हैं, इसको गुना कर लेते हैं, चलिए कहां कर लीजिए, यहां कर लीजिए। चलो 657 गुने 34, तो 7 चौका 28, 2 4 5 20 और 2 22, 2 6 चौका 24 और 2 26, 7 त्रिक 21, 2 5 3 15 और 2 17, 1 6 3 18, 1 19, क्योंकि 8 3 6 6 12 1 13, 9 2 11 1 12 और 1 1 1 2, यानी 22 338, 22 338, क्लियर है, 22 338, ठीक है। तो एक बार आप क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको कंसेप्ट एकदम इसलिए समझ में आ गया होगा, यानी हमारे पास एलसीएम क्या आ गया सर, एलसीएम आ गया हमारे पास 22,338,
38 है ना। तो देखो एक ये भी तरीका मान लीजिए, तीसरा तरीका इसको मान लीजिए। अगर मान लीजिए आपको ये नहीं भी पता है ना, तो आप आराम से निकाल सकते थे। पहला भाग विधि, दूसरा अभाज्य गुणनखंडन विधि, और तीसरा हमने यहां सीख लिया है ना। मान लो अगर हम 10th क्लास में नहीं रहते है ना, तो हम पहले दोनों मेथड फॉलो करते हैं। मान लो 7-8 में पूछे तो हमसे तो क्या करते हैं, पहला दोनों कॉन्सेप्ट जो है भाग विधि या अभाज्य गुणनखंडन विधि हम फॉलो करते, लेकिन हम 10th में आ गए तो हम ये फॉलो करेंगे है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो।